हेलो स्टूडेंट। आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे आउटलुक में कैसे हम अपने सिग्नेचर को ऐड करते हैं। तो उससे पहले हम लोग सीखेंगे सिग्नेचर बनाते कैसे हैं। तो सिग्नेचर बनाने के लिए कुछ छोटे से, जैसे आपके इंस्टीट्यूशन है या फिर कुछ भी है, तो एक लोगो क्रिएट करते हैं और उसको ऐड करते हैं। इस केस में हम लोग एक सिग्नेचर बनाने वाले हैं। तो सिग्नेचर बनाने के लिए जो सबसे अच्छा टूल है, मैं MS पेंट का यूज़ कर रहा हूँ। आप लोग अपना अपना अलग अलग टूल का यूज़ कर सकते हैं। जैसे मुझे इतना बड़ा ही सिग्नेचर यूज़ करना है तो मैंने इतना बड़ा एक साइज ले लिया और मुझे एक यहाँ पर एक लोगो लगाना है। तो मैं सिंपल अपने लोगो पे जाता हूँ और अपने लोगो को यहाँ पेस्ट कर लेते हैं। और यहाँ पर हमने इसको पेस्ट कर देना है। सॉरी, कॉपी नहीं हो पाया है सही से। यहाँ से ले लेते हैं पिक्चर से हम लोगो, ये पेस्ट फ्रॉम ले लेते हैं। चलिए, और इसकी साइज देख रहे हैं बड़ा है, इसकी साइज को छोटा कर लेते हैं। हालांकि इसमें करने में देखिए एक चीज़ का इशू ये आएगा कि ये फट जाता है ना। तो आप क्या कर सकते हैं कि ये जो फटे ना, उसके लिए आपकी देखो यहाँ पे साइज क्या है, 0 से लेके 150 के अंदर ही है। तो इसको हम एक नए पेंट में खोल लेंगे, जिससे आपका जो लोगो रहेगा वो फटेगा नहीं। तो हम यहाँ से ओपन विथ पेंट कर लेते हैं। तो आपको पेंट पे ही, मैं बेसिक पेंट पे ही दिखा रहा हूँ आपको। तो देखो इसका साइज यहाँ पर दिख रहा है कि काफ़ी ज़्यादा रूलर पे है। रिसाइज पर क्लिक करिएगा। पिक्सल में चाहिए, जैसे मुझे चाहिए सिर्फ और सिर्फ, इधर का भी ध्यान देंगे हम लोग कि यहाँ पे मुझे 100 का चाहिए, हॉरिजॉन्टल भी 100 चाहिए और वर्टिकल भी मुझे 100 ही चाहिए। ओके कर देंगे, ये 100 बाई 100 हो जाएगा। कंट्रोल A करेंगे, सेलेक्ट पे जाएंगे, ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन ले लेंगे, कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद यहाँ पर हम पेस्ट कर देंगे और इसको सिंपल उठा के हमने यहाँ पर रख दिया। ठीक है। अब यहाँ पे मुझे लिखना है, तो मैंने एक काम करते हैं, अगर मुझे एक बॉक्स भी बनाना है तो मैं एक बॉक्स यहाँ पर बना सकता हूँ इस तरह का। लेकिन इसका देखिए साइज़ ज़्यादा है, तो आप यहाँ से इसकी साइज़ को कम कर सकते हैं। 1 पॉइंट ले लिया मैंने और इसको, अगर मेरे पास कलर नहीं समझ में आ रहा तो आई ड्रॉपर का यूज़ कर लेंगे, यहाँ पर कलर आ जाएगा। तो अब ये वाला जो आपने पहले ड्रॉ किया था, अभी मैं इसको इसी कलर से ड्रॉ कर लेता हूँ यहाँ पर। ठीक है, ये हमारा हो गया। अभी मुझे यहाँ पे नाम वगैरह लिखना है, तो मैंने टेक्स्ट बॉक्स उठाया और यहाँ लिख दिया बेस्ट रिगार्ड्स। आप कहेंगे ये कैपिटल में क्यों है पूरा, तो ये फॉन्ट का इशू है। तो फॉन्ट यहाँ से हम लोग इसको बदल देते हैं, जॉर्जिया का फॉन्ट ले लेते हैं, बेस्ट रिगार्ड्स। इसको कलर कर देंगे ब्लैक से। इसका फॉन्ट साइज बड़ा है, इसके फॉन्ट साइज को हम यहाँ पे 18 पॉइंट पे ले सकते हैं और बोल्ड पे कर देंगे थोड़ा सा। और हमने यहाँ पर इसको ऐसे रख दिया। इंटर करेंगे, जिसका नाम होगा वो अपना नाम लिख देगा सिग्नेचर में। जैसे हैं यहाँ पर हम अपना एक नाम लिख देते हैं। यहाँ पे हम नाम लिख देते हैं रजनीश, ब्रैकेट में दे दिया IT टीम। ठीक है। अब देखिए ये तो दोनों समझ में आ गया। ठीक है, रजनीश हो गया, IT टीम का मेंबर है और यहाँ पर उसका कांटेक्ट नंबर ऐड करना है। तो फिर से हम क्या करेंगे, यहाँ पर कांटेक्ट लिख देंगे, कांटेक्ट नंबर। कांटेक्ट नंबर में हम यहाँ पे नाम लिख देते हैं, मतलब नंबर भी कोई एक ऐसे ही रैंडम, मैं तो कोई भी रैंडम नंबर लिख दिया हूँ। तो देख रहे हैं थोड़ा सा नीचे आ रहा है, आप इसको पकड़ लेंगे, यहाँ तक थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे तो आपका, अब देख रहे हैं नंबर थोड़ा सा अजीब तरह से है, तो इसका फॉन्ट जॉर्जिया में अलग है। तो आप फ्रैंक फॉन्ट ले लो, जिससे ये इस तरह से दिखेगा और आप इसी का एडजस्ट में करके ऐसे रख दो।
मान लिया ये इस तरह से आपने एक बनाया है। अब आप इसको क्या करेंगे, फाइल सेव में जाएंगे, सेव एज में जाएंगे, पीएनजी या फिर कोई भी फॉर्मेट आप ले सकते हैं, जो भी फॉर्मेट हो। तो अभी मान लो हमें एक फाइल लेना था, जेपीजी फॉर्मेट में ले लिया और यहाँ पे मैंने इसका नाम दे दिया साइन में, और पिक्चर में जाके सेव हो गया है, और इसको मैंने कट कर दिया। अब हम अपना आउटलुक खोलते हैं। देखिए आउटलुक खोलने के बाद हमारा मेल यहाँ आएगा, सेंड और रिसीव का एरर है। ये एरर इसलिए है क्योंकि काफ़ी समय से सिस्टम को हम लोगों ने बंद किया था, इस पर कोई वर्क नहीं है। तो आप यहाँ पर चले जाना, डिटेल्स कैंसल ऑल कर लो और सेंड एंड रिसीव फोल्डर। तो अभी भी देखो एक एरर ही शो कर रहा है, और ये शोर एरर होगा मे बी आपका इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं है। हम यहाँ से अपने सिस्टम को इंटरनेट से कनेक्ट कर लेते हैं। और इंटरनेट से कनेक्ट करने के बाद अब हम इसको फिर से सेंड और रिसीव पे क्लिक करते हैं, कैंसल ऑल एंड देन सेंड एंड रिसीव, F9 बटन। अब यहाँ पर हमारा प्रोग्रेस चालू हो गया, यानी हमारे मेल डाउनलोड होना शुरू हो जाएंगे यहाँ पर। तब तक के लिए हम चलते हैं अपने फोल्डर के ऊपर, फाइल पे चलते हैं, अकाउंट सेटिंग पर चलेंगे। तो यहाँ से आपको मैंने बताया था कैसे हम यहाँ पर अपना मेल वगैरह देखेंगे कि हमारा डेटाबेस कहाँ है, डेटा फाइल कहाँ है, आरएसएस फीड कहाँ है, शेयर पॉइंट, इंटरनेट का कैलेंडर हम यहाँ से देख सकते हैं। अगर आपका कोई एक नया कैलेंडर है तो आप यहाँ से कैलेंडर ऐड कर सकते हैं। पब्लिश्ड कैलेंडर, जो कैलेंडर पब्लिश्ड हुआ रहेगा यहाँ आएगा, और साथ ही आपका एड्रेस बुक यहाँ पर होके आता है। अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं तो आप चेंज कर सकते हैं। तो रिमूव एड्रेस बुक करेंगे तो ये रिमूव भी हो जाएगा। आप नया एड्रेस बुक बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ से चाहे तो एक्टिव डायरेक्टरी से, अगर ये कनेक्टेड है यानी आपके एनवायरनमेंट में एक्टिव डायरेक्टरी यूज़ हो रहा है और यूज़र एक्टिव डायरेक्टरी से लॉगिन है, तो आप LDAP का यूज़ करके उनके आईडी के, क्योंकि क्या होता है कि जब भी LDAP पे एक्टिव डायरेक्टरी बनता है तो वो लोग उसका मेल आईडी भी डालते हैं। अगर वो मेल आईडी है या फिर यूज़र है कोई एक्टिव डायरेक्टरी पे है तो उसका मेल आईडी ऑटोमेटेड सिंक्रोनाइज हो जाएगा, या एडिशनल अगर कोई है तो आप इसको उठा सकते हैं। तो यहाँ से आप उनके ये चीज़ें ले सकते। तो अभी हम यहाँ पे देख लिए कि हमारा पूरा लिस्टिंग क्या था, एक ही आईडी ऐड है जो कि ssti.education@gmail.com, ये आपकी मेल आईडी है जिस पे हम लोग सिग्नेचर ऐड करने वाले हैं, और ये PSTF की फाइल है। और यहाँ हम नीचे देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा मैसेज डाउनलोडिंग हो रहा है रिसीविंग के साथ में, ठीक है। तो अभी हम सिग्नेचर ऐड करने के लिए चलते हैं, व्यू पे जाएंगे, व्यू सेटिंग में जाएंगे, अकाउंट का एक ऑप्शन होगा यहाँ पर, उस अदर सेटिंग में देखो अगर फॉन्ट चेंज करना है, अगर आप चाहते हो कि आपका फॉन्ट चेंज हो जाए, ग्रुप चेंज हो जाए, ये सब चीज़ें चेंज हो जाए, तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे, ठीक है। यहाँ पर हम लोग किसी का फॉन्ट चेंज करना है, अदर सेटिंग देखो, फॉन्ट एंड अदर टेबल व्यू सेटिंग है, फॉन्ट के ईच मैसेज कैसे हो जाएगा, रिमाइंडर कॉलम का है, फ्लैग टेक्स्ट है, ग्रुप बाई, और रीसेट अगर करना चाहते हैं तो आप इसको रीसेट भी कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग सिग्नेचर अब ऐड कर ही लेते हैं। यहाँ से मैंने आपको दिखा दिया कि देखे एक एक पॉइंट की, अगर जैसे यहाँ पे आपको पॉइंट चाहिए, प्रीव्यू पेन चाहिए, तो हमने यहाँ पे देख लिया। अदर सेटिंग में जाके देखो 8 फीट का है तो आप इसका बाय डिफ़ॉल्ट फॉन्ट भी दिखा रहा है, सॉस UI का फॉन्ट यूज़ हो रहा है। अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं चेंज कर सकते हैं, स्मॉल डॉटेड से भी हो सकता है, सॉलिड हो सकता है, डैशेस हो सकता है, आप जो भी लेंगे वो आपका प्रीव्यू हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि ये प्रीव्यू इधर राइट साइड में ना आके आपके लेफ्ट साइड में है तो आप यहाँ से बॉटम में भी कर सकते हैं और ऑफ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब होम पर हम लोग आते हैं। होम पर आने के बाद यहाँ पर न्यू मैसेज पर क्लिक करेंगे, अटैच फाइल, अटैच आइटम और सिग्नेचर का एक ऑप्शन आएगा। तो सिग्नेचर ऑप्शन पे क्लिक करना है, सिग्नेचर पे जाना है और यहाँ पर न्यू पे क्लिक करना है। जैसे मैंने यहाँ लिख दिया, कोई भी एक नाम लिखने की ज़रूरत होती है, तो हमने यहाँ पर एक नाम माई सिग्नेचर से लिख दिया है। और उस यहाँ पर मुझे कुछ नहीं लिखना है क्योंकि मेरे पास क्या है कि अगर आपको लिखना है तो आप लिख सकते हो। मैंने अपना बना के अभी दिखाया, मतलब कि एक इमेज बनाया है। तो यहाँ पे बिजनेस कार्ड भी है, अगर आप बिजनेस कार्ड लेना चाहो तो यहाँ पर मिल जाएगा। अदरवाइज हमें जो इमेज चाहिए हम इस इमेज को ले लेंगे। इमेज हमारा पिक्चर में सेव हुआ था सिग्नेचर के नाम से, SIG करके था, तो SIG से हम देखते हैं ये हमारा साइन हो गया और इसको हमने अटैच कर दिया।
साथ में ही हम इसको थोड़ा सा नीचे करते हैं। अगर आपको यहाँ पे हाइपर लिंक का कोई यूज़ करना है कि कोई इस पर क्लिक करे तो अदर वेबसाइट पर जा सकता है, तो आप इसी को सेलेक्ट करके हाइपर लिंक यूज कर सकते हैं। अगर हाइपर लिंक आपको कहीं और यूज़ करना है, जैसे यहाँ पर देख रहे हैं कि वेब पेजेस है, तो मान लो मैं चाहता हूँ कि कोई उस पर क्लिक करे तो मेरी वेबसाइट पर चला जाए, तो यहाँ पर मैं अपने वेबसाइट का लिंक शेयर कर देता हूँ www.sstechnical.netlify.app। तो ये मेरा एक लिंक है जो मेरे वेबसाइट का लिंक है, इसको हमने ऐड कर लिया। अब ध्यान रखने वाली बात है, ये आपका एक ऑप्शनल है, तो यानी हमने 2-3 चीज़ें बता दिए हैं आपको, आप वो वहाँ से कर सकते हैं। क्लिक ऑन ओके पे क्लिक करेंगे और ओके पे क्लिक करने के बाद अभी हम चलते हैं, फिर से एक नए मैसेज को खोलेंगे और आप देखेंगे कि आपका ये सब पे अब लगकर आएगा, आपका सिग्नेचर सब पर लगकर आएगा। अगर आपको माई सिग्नेचर में कोई चेंजेस करना है तो माई सिग्नेचर पे आप क्लिक कर ले, तो यहाँ से सिग्नेचर आ जाएगा। अगर कहीं सिग्नेचर नहीं आता है बाय डिफ़ॉल्ट या रिप्लाई करते वक्त भी नहीं आता है, तो वो एक अलग फैक्टर है, वहाँ से भी हम लोग सही कर सकते हैं कि ये रिप्लाई पर भी ये सिग्नेचर आए। लेकिन अभी हमने एक सिग्नेचर ऐड कर दिया है। ध्यान रखिए, जितनी अगर आपको 1-2 और सिग्नेचर भी ऐड करना है, अभी एक सिग्नेचर ऐड हुआ है, अभी हम एक और सिग्नेचर ऐड करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी हम सेम इसी पे जाएंगे, इस पे जाएंगे, उस सिग्नेचर पे जाएंगे, सिग्नेचर पे जाएंगे और एक यहाँ से नया सिग्नेचर ले लेते हैं। जैसे हमने यहाँ ले लिया रजनेश के नाम से एक सिग्नेचर ले लिया, और इस सिग्नेचर में अभी मैं नाम लिखने वाला हूँ, तो यहाँ मैंने लिख दिया रिगार्ड्स और यहाँ पे इसका नाम लिख दिया रजनेश कुमार, और यहाँ पे मान लो हमने दे दिया प्लेसमेंट टीम। और यहाँ पे ब्रैकेट बंद कर दिया हमने, और यहाँ पे मोबाइल नंबर अगर डालना था तो मोबाइल नंबर भी मैंने यहाँ पर लिख दिया ऐसे, और यहाँ पे आपका कुछ भी नंबर आपने डाल दिया। आपको कुछ भी लगाना है आपने इसको लिख दिया। अगर आपको ये कलर में चाहिए, जैसे ये रिगार्ड्स थोड़ा सा बड़े में चाहिए, तो आप यहाँ से इसका फॉन्ट भी तो चूज़ कर सकते हैं, साथ में इसका साइज भी यहाँ से आप ले सकते हैं। तो मैंने इसकी साइज को 12 ले लिया बोल्ड के साथ में। अब इसको सेलेक्ट करके यहाँ पर फॉन्ट का कलर है ऑटोमेटिक कलर है, आप जो कलर चाहो वो कलर ले सकते हो, बट ये कलर इस पर अच्छा नहीं लग रहा है, तो आप चाहो तो कोई लाइट कलर ना लेके डार्क कलर का लेंगे प्रयोग, तो ये हो जाएगा। और फिर से मैंने इसको ओके कर दिया, ठीक है। अब देखिए 2-2 हमारे पास हो गया है। एक समय पे जैसे कोई और बैठेगा तो न्यू पे करेगा, तो बाय डिफ़ॉल्ट यही आ रहा है क्योंकि ये सबसे ऊपर है, टॉप पर है। अगर मुझे ये सिग्नेचर नहीं चाहिए, मुझे दूसरा सिग्नेचर चाहिए, रजनीश वाला सिग्नेचर चाहिए, तो मैं यहाँ पे रजनीश का सिग्नेचर पे क्लिक कर दूंगा और मुझे यहाँ पे रजनीश का सिग्नेचर आ जाएगा। तो यानी कि बार बार सिग्नेचर लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिग्नेचर ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास जितने भी लोगों के हैं, अगर आपके मेल को टाइम वाइज टाइम अलग अलग लोग चलाते हैं, अलग अलग लोग मेल को सेंड करते हैं, तो आप उन लोगों का इस तरह से सिग्नेचर बना सकते हो। जैसे अभी मुझे माई सिग्नेचर से भेजना है, तो मैंने माई सिग्नेचर ले लिया, तो मेरा ये सिग्नेचर आ गया, और अभी मैंने रजनीश ले लिया तो मैंने रजनीश का सिग्नेचर आ गया। बस यही आपको सेलेक्ट कर लेना है और आपको अपना मेल लिखना है और भेज देना है। तो चलिए एक मेल भी हम लोग लिख के भेज लेते हैं, देख लेते हैं कैसा आता है। अगर आप चाहते हैं कि ये बाय डिफ़ॉल्ट ना आए, तो आप फिर से यहीं पे चले जाइएगा, सिग्नेचर पे चले जाइएगा, इसको आप ऊपर कर सकते हैं या इसको हटा के नीचे कर सकते हैं, ये आपकी इच्छा है, ठीक है। और यहाँ पर देखो चूज डिफ़ॉल्ट सिग्नेचर, माई सिग्नेचर में यहाँ से आप बदल सकते हो, ठीक है। अभी मैंने बताया था कि ये न्यू मैसेजेस के लिए है, रिप्लाई फॉरवर्ड के लिए यहाँ पे देखिए नन का ऑप्शन यूज हुआ है। आप यहाँ से चूज कर सकते हो कि अगर आप किसी के मेल का रिप्लाई करते हैं, जैसे अभी यहाँ पर नन है, ठीक है, तो नन है, तो मान लो जैसे एक यही है, ये एक मेल है, इस मेल का मुझे क्या करना है, रिप्लाई करना है। तो जैसे ही मैं इसको रिप्लाई कर रहा हूँ तो देख रहा हूँ मुझे यहाँ पे कोई सिग्नेचर ऐड नहीं मिल रहा है ना। तो अगर सिग्नेचर ऐड नहीं मिल रहा है तो हम क्या करेंगे, सिग्नेचर ऐड कराएंगे। बट अभी मेरा जो कंसर्न है कि मुझे सिग्नेचर ऐड नहीं कराना है, कि जो कोई भी सिग्नेचर हो अपने आप आ जाए, रिप्लाई करूं तो भी आ जाए, तो सिग्नेचर पे चले जाना और यहाँ जाके अगर मैं रिप्लाई बैक करूंगा तो जैसे मैंने माई सिग्नेचर ही ले लिया, ओके कर दिया।
अब देखिए जैसे ही मैंने इस पर एक डबल क्लिक कर लिया और रिप्लाई किया, यस कर दिया, रिप्लाई करते ही देखिए हमारा सिग्नेचर यहाँ पर अभी लग कर आ गया है, पहले नहीं आता था। तो आप सिग्नेचर को रिप्लाई में भी डाल सकते हो कि आप किसी के भी मेल को रिप्लाई करो तो वो सिग्नेचर आ जाए। रही बात कि बाय डिफ़ॉल्ट ये वाला सिग्नेचर आ रहा है, आप चाहते हो कि ये सिग्नेचर ना के रजनीश का ही सिग्नेचर आए हमेशा, तो उसके लिए भी ऑप्शन है कि आप न्यू मेल पे चले जाइएगा, सिग्नेचर में जाइएगा और सिग्नेचर में जाके यहाँ पे न्यू मैसेज का जो सिग्नेचर है आप इसको रजनीश के साथ में बदल दीजिए और ओके कर दिया। अब जैसे ही मैं कोई नया मेल लिखूंगा मुझे बाय डिफ़ॉल्ट रजनीश का ही सिग्नेचर मिलेगा, या फिर मैं किसी मेल के रिप्लाई करूंगा, अगर मैंने इसको रिप्लाई भी किया तो भी मुझे यही सिग्नेचर रजनीश का ही मिलेगा यहाँ पर भी। समझ में आ गया होगा आई होप आप लोगों को कि कैसे हम सिग्नेचर ऐड करते हैं। अभी मैंने आपके 3-4 डाउट इसमें क्लियर कर दिए कि एक सिग्नेचर ऐड किया नॉर्मल है, फिर मैंने उसी में दूसरा सिग्नेचर भी ऐड करके आपको दिखा दिया, दोनों सिग्नेचर में ये सिग्नेचर दिखा दिया कि आप किसको प्राइमरी बना सकते हो या किसको सेकेंडरी बना सकते हो, ये भी ऑप्शन मैंने आपको यहाँ पर दिखा दिया है। तो चलिए एक मेल हम लोग सेंड करके देख लेते हैं। तो ये जो सिग्नेचर मैं भेज रहा हूँ अपना, ये सिग्नेचर के साथ में भेज रहा हूँ, सेल्फ पे टेस्ट करने वाला हूँ और यहाँ पे सब्जेक्ट में लिख रहा हूँ टेस्ट मेल और यहाँ पे भी हमने एक लिख लिया टेस्ट मेल। ये इसलिए कर रहे हैं ताकि आपको दिखे कि आपका मैसेज कैसा गया है। एक मेल मैंने ये भेज लिया, दूसरा फिर से मैं भेजूंगा, फिर से अपना ही मेल आईडी ले लिया है हमने और यहाँ पे भी टेस्ट मेल अगेन लिख दिया और यहाँ पे लिख दिया FYI और मैंने सेंड बटन पे क्लिक किया। सेंड एनीवे पे क्लिक कर सकते हैं। यू हैव फॉरगेटन टू अटैच अ फाइल, क्या फाइल अटैच करना है नहीं, तो मैंने सेंड एनीवे कर दिया, फाइल भी हमारा सेंड हो गया। अब इसको मुझे वेब मोड में अगर देखना है, एक तो इस पे आ ही जाएगा आपका मेल, और अगर आपको पता है कि मेल आपका गया है या नहीं गया है तो सबसे पहला काम है आउट बॉक्स में देखिए 2 मेल पड़े हुए हैं, अभी एक मेल निकल गया, अभी एक मेल ये भी निकल गया, यानी दोनों आपके सेंट आइटम में आ गए, मेल आपने भेज दिया है। तो और ये मेल का ये प्रीव्यू है। तो चलो एक बार हम इस पे भी देख लेते हैं। जीमेल को ओपन करते हैं। जीमेल ओपन करते ही हमारे पास ये दोनों मेल आ गए हैं। पहला मेल खोलते हैं तो देखो इसमें ये जो सिग्नेचर है ये इस फॉर्म में लग कर आया है, ठीक है। दूसरा मेल अगर हमने जो किया था उसको देखेंगे तो दूसरे में देखो ये इस तरह से जो कलर आपने वहाँ चूज किया था वही कलर यहाँ पे भी आया है। तो सेम आपका आप कैसे सिग्नेचर लगाते हैं, आप आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जिसमें हम लोग रूल बनाना सीखेंगे, कैसे हम किसी एक पार्टिकुलर मेल आईडी के लिए कोई नया रूल बना सकते हैं जिससे कभी भी हम किसी भी यूज़र को मेल रिप्लाई या सेंड कर सकते हैं। जैसे कोई यूज़र है वो मेल मुझे कर रहा है तो उसका मेल कहीं और जाए, या मैं उसको कंटेंट वाइज जैसे कहीं जॉब से रिलेटेड है तो वो जॉब्स के अंदर जाए, इस तरह से हम उसको एक रूल के थ्रू बनाएंगे तो वो भी यहाँ से बन जाएगा। रूल से हम लोग रूल बना लेंगे, ठीक है। जैसे लिंक्डइन का है, ऑलवेज मूव मैसेज फ्रॉम लिंक्डइन, यानी linkedin.com से देखिए हमारे पास बहुत सारे मैसेज आए हैं लिंक्डइन से, तो अगर हम इस पे भी रूल बनाना चाहते हैं तो रूल बना सकते हैं। ये हम नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। आज के लिए इतना ही, और जहाँ कोई प्रॉब्लम आए आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए और हम लोग उसको रिजॉल्व करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।